राधे राधे दोस्तों। श्राद्ध पक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयों। अपने पितरों को खुश करें, रोज़ तर्पण करें और रोज़ उनको याद करें। जब भी अच्छा भोजन बनाएं तो उनको याद करें कि हम, हे पितृ देवता, हम आपके लिए बना रहे हैं, आपका प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। पौधों को जल दें, कौओं को खाना दें, कुत्तों को रोटी दें, गाय को रोटी दें और छत पर जाएं, कबूतरों के लिए दाना डालें। ये सब, ये 16-17 दिन, जितने दिन भी श्राद्ध होता है, ये सब काम जरूर करें। इससे अपने घर की फुलवाड़ी, पौधे लगाएंगे तो फूल खिलेंगे, अपने घर में बाल गोपाल होंगे, शादियाँ होंगी, सारे शुभ शुभ काम होंगे। तो अब आज मैं चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ महात्म्य सहित। महात्म्य जरूर सुनना दोस्तों, और पढ़ने से भी और सुनने से भी, दोनों से ही ये बहुत ही फलदायी होता है। गीता, कृष्ण कहते हैं कि जो भी गीता का पाठ करता है, ऐसा समझे कि मैं उसके पीछे उसके सर पर हाथ रख कर खड़ा हूँ। जहाँ कृष्ण कहते हैं, जहाँ गीता का पाठ होता है मेरे से रुका नहीं जाता। और हनुमान जी कहते हैं, जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ मैं रुक नहीं सकता, वहाँ मैं चला ही जाता हूँ उस घर में। तो आज मैं चौथा अध्याय सुनाने जाऊंगी दोस्तों, तो प्यार से जरूर सुनना। क्या होता है जब सूरत देखो कि मेरे दिल में कुछ होता है जब सूरत देखो कि मेरे जी
दोस्तों अब चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो सभी ध्यान लगा के सुनना, ध्यान से, प्यार से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबका कल्याण हो, सबका, सबको बहुत सारी खुशियाँ मिले, ढेर सारी, सबके सभी काम बने, कोई ना रुके। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यह मैंने तुझे जो ज्ञान उपदेश दिया है, इसे पहले मैंने सूर्य को कहा था, और सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इसी परंपरा से योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। अब यही पुरातन योग मैंने तेरे प्रति कहा है। हे योग वार्ता, मैं तेरे लिए इसलिए कहता हूँ। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, आज मैं कृष्ण जी को सुना रही हूँ, अपने पूर्वजों को, पितरों को ये फल अर्पण करती हूँ कृष्ण की चरणों में। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, यह योग वार्ता मैं तेरे लिए इसलिए कहता हूँ कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। अतः एकाग्र चित्त होकर सुन। आई वस्तु का हर्ष ना कर और चली गई का शोक ना कर। हर्ष शोक से रहित होकर चित्त को स्थिर रख। हे प्रभु, अर्जुन आश्चर्यचकित होकर बोला, हे प्रभु, आपका जन्म तो अभी इस काल में हुआ है और सूर्य का जन्म सहस्त्रों वर्ष पुराना है। आपने सूर्य को यह ज्ञान कब और कैसे दिया? हे वासुदेव, कृपया समझाकर कहें। हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान बोले, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ, किंतु तुम भूल गए हो। हे अर्जुन, मैं जन्म से रहित, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी, अपनी प्रकृति में स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म का प्रलय हो जाता है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। मैं साधुओं की रक्षा, पापियों के नाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म के तत्व को जानता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता और मुझ अविनाशी परमेश्वर में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरण में आ, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल जाते हैं। जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है, उसे मैं उसी प्रकार फल प्रदान करता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सभी प्रकार से मेरा अनुसरण करते हैं, अर्थात वे चाहें जिसकी भी सेवा करें, वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैं अपने गुण और कर्म से ही चारों वर्णों की सृष्टि की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जान। कर्म मुझे बद्ध नहीं कर सकते, बाध्य मत, क्योंकि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतएव पूर्व पुरुषों के लिए हुए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुझसे करूंगा, जिसे जानकर तुम संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के अधिकारी होगे। हे अर्जुन, एक तो कर्म है और एक अकर्म है और एक विकर्म है। कर्म, अकर्म और विकर्म, और तर्क, कुतर्क और वितर्क। शास्त्रों के अनुसार स्नान से लेकर नित्य कर्म आदि करने को कर्म कहते हैं, और जो भूल से पाप कर्म करें उसे विकर्म कहते हैं। किंतु जो आलस्य या अज्ञान से शास्त्र विहित कर्मों का त्याग देता है, उसे अकर्म कहते हैं। जो पुरुष इन तीनों ही कर्मों को शास्त्र अनुसार समझकर करते हैं, ऐसे बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ सत्कर्मी कहलाते हैं। यह तो कर्म करने की बात कही, अब आगे सुन। जो मनुष्य मेरी महिमा जानने को अभिलाषी है, उसका जो
ज्ञान उपजाए, उस ज्ञान से उसे किसी कर्म का आरंभ नहीं उपजता। वह काम क्रोध से रहित है। ज्ञान अग्नि से जिसके सब कर्म जल गए हैं, ऐसे मनुष्य को विवेकी पुरुष पंडित कहते हैं। फिर वह ज्ञानी पुरुष कैसा है, जिसने सभी कर्मों को त्याग दिया है और कर्मों के फलों को भी त्याग दिया है। ऐसा पुरुष ज्ञानी रूप अमृत का पान करके तृप्त है। ऐसा मनुष्य कर्मों से घिरा रहने पर भी उनमें लिपायमान नहीं होता। वह निर्लेप है, क्योंकि किसी कर्म के बंधन में नहीं बंधता, इसलिए निर्बंध है। जो एक परमेश्वर के बिना किसी को नहीं मानता, जिसने संसार की वासना को रोक रखा है, जिसने चित्त को आत्मा में एकाग्र कर लिया है, जिसे किसी वस्तु की याचना नहीं है और दो देव योग से जो मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, वो यश के कर्म करता है और वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। जो यश के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है, उसे ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई योगी जन ब्रह्म रूप अग्नि में अभेद दर्शन यज्ञ से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी इंद्रियों तथा कर्मों को संयम रूप अग्नि में होम कर देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दाब्दी विषय को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को, प्राणों के कर्मों को भी आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तप यज्ञ करते हैं, कुछ लोग यज्ञ, कुछ स्वाध्याय और ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाला योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं। वे ये यज्ञ वेत्ता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते, उनको यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित हैं। हे परंतप अर्जुन, यह द्रव्य यज्ञ आदि से लेकर जो सभी यज्ञ मैंने कहे हैं, इन समस्त यज्ञों से मेरी महिमा जानने का जो यज्ञ है, जो श्रेष्ठ है, और जितने यज्ञ करे वे सब ज्ञान पाने के लिए और सब ज्ञान उपजता है, तब सभी यज्ञ उदय हो जाते हैं। अब जिसे मेरी कृपा से मेरी महिमा का ज्ञान होके उससे दूसरा कोई ज्ञान पाना चाहे तो उसकी क्या विधि है, यह सुन। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सबसे पहले सदगुरु की शरण में आकर दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से उनके चरण कमलों को नमस्कार कर मुख से मेरा नाम लेवे। श्री कृष्ण, श्री गोपाल जी, ओम नमो नारायण जी, राधा कृष्ण जी परमेश्वर के समान जानकर अधीन होवे। जिसके आगे विनय करे, हे प्रभु जी, हे गुरुदेव जी, कृपा कर इस भगवान जी को जानने का ज्ञान मुझे दान करो। और ज्ञान देने वाला जो सदगुरु है वह उसे ज्ञान श्रवण कराए। हे अर्जुन, जिसे ऐसा ज्ञान हो गया उसे मोह माया नहीं व्यापते, उसे समस्त प्राणियों में केवल ब्रह्म के ही दर्शन होवेंगे, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। अब इस ज्ञान का फल सुन। जाने अनजाने प्राणी ने जितने भी पाप किए हैं वह सारे पाप मिट जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ियों के अंबार को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है, और ये ज्ञान कब उपजता है? जब प्राणी चिरकाल तक मेरे साथ जुड़ा रहता है, उसकी आत्मा से तब स्वयं ज्ञान उपजता है। जो मेरा ज्ञान पाने का इच्छुक हो वह सावधान होकर पढ़े और समझे।
जो मेरा ज्ञान पाने का इच्छुक हो वो सावधान होकर पढ़े और समझे। जो इंद्रियों को वश में रखे वह ज्ञान पा सकता है। ज्ञान के मिलने से परम शांति परम सुख तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। और जो अज्ञानी पुरुष है उनमें मेरा ज्ञान पाने की इच्छा नहीं। जिसकी आत्मा में संयम नहीं उनकी आत्मा नाश को प्राप्त होती है। उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। मगर जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं उनको कोई संशय नहीं व्यापता। ऐसे जो योगी ज्ञानी है उन्हें कोई लालच हिला नहीं सकता। इस कारण से हे अर्जुन तेरे हृदय से ही संदेह उपजता है। अतएव अज्ञान से उदय हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बनाए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो। और तू कर्म कर, अपना धनुष उठा और युद्ध कर। इति श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल हरे मेरे गोविंद हरे मेरे राम हरे मेरे श्याम हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राधे राधे दोस्तों, महात्म सुनाती हूँ। चौथे अध्याय का महात्म। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से ही अधम देह की देह मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या किसी गीता पाठी को छूकर कोई अधम देह मुक्त भी हुआ है? तब भगवान श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशीपुर नामक एक नगर है। वहाँ एक वैष्णव नित्य ही श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु एक वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया। बैठते ही उसको निंद्रा आ गई और एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया। तत्क्षणी वह दोनों बोरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा वह विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में एक कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करें। तब बहुत भली बात है। उनके मन में उस साधु के दर्शन करने की इच्छा थी जिसके स्पर्श से वो अधम देह से छूटी थी। यह बताकर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। माता पिता ने आज्ञा दे दी। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठा है, जिनकी कृपा से वे बेरी की देह से छूटी तथा दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके करी। हे संत जी, आप धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। तब उन कन्याओं ने सारा वृतांत बताया। वे बोली, हे संत जी, आपकी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है कि श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, इस अध्याय का पाठ करने वाले
कि स्पर्श मात्र से प्राणी मुक्ति पाकर सुखी हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों एक अपनी आप बीती बात सुनाती हूँ आपको, कहा मतलब सच्ची घटना। अपने घर में सबसे छोटी बहू, तो श्राद्धों को हमें कोई मतलब ही नहीं था, हमारी सास कर रही है, सब कर रहे हैं, और हमें कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं दिया, जानते नहीं थे। इसलिए मैं ज़्यादा गीता पढ़ती हूँ। एक तो मेरी माँ पढ़ती थी हर समय गीता जब हम उनके पेट में थे, और शादी से पहले भी हर समय गीता रामायण का पाठ, तो हमें भी बहुत ही प्यार है गीता से और रामायण से, इन सब से। तो हम ये तो सब करते थे, लेकिन श्राद्ध वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था। तो अचानक जैसे हम गीता वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो अचानक श्राद्ध के दिनों शुरू होने से पहले ही मेरे जेठ एक्सपायर हो गए थे, शादी से पहले ही। मैंने कभी नहीं देखा, मैंने तो उनकी बहुत दिन बाद मेरी शादी हुई। तो अचानक रात के 12 बजे मेरा शरीर सच में इतना, मैंने गीता का पाठ कराया, मैं झूठ नहीं बोल रही, इतना भारी हो गया। मुझे लगा मैं गुरु मंत्र, हर समय गुरु मंत्र जपती, गुरु 6-7 से हम गुरु मंत्र जपते हैं सारे बहन भाई। तो गुरु मंत्र जपते जपते सोती थी। तो जैसे ही मुझे लगा कि मेरे शरीर में कुछ अलग हलचल है और मेरे को अजीब सा महसूस हुआ, मैंने तुरंत कहा, कुछ नहीं, मंत्र तो मैं बोल ही रही थी, सिर्फ मैंने ये कहा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कहते ही वो सामने खड़ी हो गई, आत्मा मेरे सामने खड़ी हो गई। और मैंने बिना पहचाने, बिना उन्हें देखे, मैंने कहा, आप भैया, आपका श्राद्ध करूंगी मैं। एकदम मैंने ये कहा। उन्होंने मेरे से कुछ नहीं कहा कि तू मेरा श्राद्ध कर, ना मुझे कभी किसी ने बताया था श्राद्ध ऐसे होता है। और हम डरते भी थे, गीता पाठ तो करते थे, लेकिन श्राद्ध के नाम से उनके किसी का भी खाना खाने से डरते थे कि भूत प्रेतों का है, ऐसी दिमाग में थी बचपन में। मैंने कहा श्राद्ध करूंगी। एकदम मैं सोई जैसे, फिर एकदम मेरा शरीर भारी, मुझे अजीब सा महसूस हुआ। फिर एकदम बाहर तो मेरी जेठानी, वो अकाल मृत्यु हुई थी उनकी। तो मैंने कहा श्राद्ध आपका भी करूंगी। तब फिर मैं इतनी डर गई, मेरे हस्बैंड ने मुझे चुप कराया। मैंने कहा जाके पता करके आओ अम्मा से, श्राद्ध कब है इन दोनों का। तो उन्होंने कहा जिस दिन मुझे ये सपना दिखा था रात के 12 बजे, सुबह को ही दोनों का एक ही दिन श्राद्ध पड़ता है। उस दिन से मैं इनके लिए श्राद्ध करती हूँ, गीता का पाठ करती हूँ। मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए, लेकिन गया जी भी गई थी मैं, तब से गीता का पाठ करके सबको मैं उनका फल, अपने भूले बिछुड़े, अपने पर नाना, पर नानी, पर दादी, और ससुराल पक्ष के नाना नानी, पर दादा, पर दादी, भूले बिछुड़े भीष्म पिता में, सबको मैं गीता का पाठ फल अर्पण करती हूँ। हर साल ऐसे ही पढ़ती हूँ। तो आप जरूर ध्यान से सुनना और इसे खुद भी पढ़ा करना। सिर्फ 16-17 दिन की बात है, वैसे तो सब टाइम नहीं होता, इतनी बिजी होते हैं, लेकिन जो ये हमारे उत्सव बने, ये किसी उद्देश्य से बने हैं कि इस समय ये पाठ करें, दुर्गे माँ आई उनको स्वागत करें, फिर कन्या जी माई करें, उनको खाना खिलाएं, और कोई न कोई त्यौहार हमारे किसी न किसी कारण से ही होते हैं। तो इसी के साथ विराम लेती हूँ दोस्तों। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे।